नमस्कार, मैं हूं जायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कोरोना को लेकर बंदिशों की। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक सप्ताह के भीतर ही कोरोना के मामले 150 से बढ़कर अब 300 के पार चले गए। इस लिहाज से दिल्ली में कोरोना वायरस से मामलों की रफ्तार एक सप्ताह के भीतर ही दोगुनी हो गई। इस बीच दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना से संक्रमित 325 नए मरीज मिले। वहीं राहत की बात यह रही कि कोई मौत नहीं हुई। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अगले सप्ताह 20 अप्रैल को अहम बैठक करेगा। इस बैठक में दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के उपायों और मास्क न लगाने पर जुर्माने पर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 20 अप्रैल को होने वाली दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में कोरोना का विस्तार रोकने के लिए अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मौजूदा कोविड की स्थिति पर चर्चा होगी। बैठक में जरूरत के हिसाब से जरूरी कदम उठाने का फैसला लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि संभवतः इस बैठक में मास्क अनिवार्य रूप से लगाने का भी फैसला लिया जाएगा। खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क अनिवार्य करने का भी फैसला DDMA की बैठक में लिया जा सकता है। इसके अलावा सिनेमा हॉल में भी सख्ती बरती जाएगी। मेट्रो में भी सफर के दौरान मास्क को जरूरी किया जा सकता है। दफ्तरों में भी मास्क लगाने को कहा जा सकता है। और देश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 949 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए हैं, जो कि कल के मुकाबले 5.7% कम है। इस दौरान 6 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है, जबकि 810 लोग कोरोना वायरस से सही भी हुए हैं। दरअसल XE वेरिएंट से ज्यादा चिंता बढ़ गई है। इसे लेकर केंद्र सरकार भी सतर्क है और राज्यों को एहतियातन कदम उठाने के लिए कहा गया है। अब सवाल है कि आखिर मौजूदा वक्त में कोरोना को लेकर किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है। क्या पाबंदियां लगाई जाएं और कहां ढील दी जाए? क्या मास्क को लेकर एक बार फिर से सख्ती बरती जानी चाहिए? इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो दिल्ली में संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है लगातार, और दिल्ली NCR में कई केसेस आए हैं कोरोना से जुड़े हुए। उसको लेकर अब ये चिंता का विषय है कि आखिर इस तरह के मामले अचानक से अब क्यों बढ़ रहे हैं। इसी पर हम खास चर्चा भी करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि खास मेहमान जुड़ चुके हैं, और राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर डॉक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से। इसके अलावा डॉक्टर राहुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं यथार्थ हॉस्पिटल के। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। डॉक्टर राहुल शर्मा, पहला सवाल आपसे ही करना चाहूंगी कि अब जो मौजूदा स्थिति हम यहाँ पर देख रहे हैं, अचानक से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी, और दिल्ली की बात करें तो एक हफ्ते में हम देख रहे हैं कि मामले दोगुने हो गए हैं। 150 मामले आए थे पिछले हफ्ते और अब 300 का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। अब ऐसे में कितनी पाबंदियां जरूरी हैं, क्या लगता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और आई थिंक हम इसमें एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि ये तीसरी या चौथी वेव अगर हम माने कि उस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हर बार लॉकडाउन से आंसर नहीं आने वाला है, क्योंकि कोविड कहीं नहीं जा रहा है। वो अपने रूप बदल के, अपने वेरिएशन बदल के आ रहा है। लास्ट वेरिएशन थैंकफुली बहुत ही माइल्ड था, जिससे हम लोगों के मन में धारणा आ गई कि कोविड से कुछ नहीं होता। ये एक सबसे बड़ी चीज है जो हर किसी के मन में आ गया कि कोविड अब माइल्ड हो गया है। लोगों ने पाबंदियां छोड़ दी हैं। मास्क का आप देखेंगे कि गैदरिंग हो रही है, मास्क कहीं नहीं देखने में के लिए मिल रहे हैं आपको। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने भी रियलाइज किया कि जो पाबंदियां हैं वो कम कर देनी चाहिए, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी यही है, क्योंकि कोविड जैसे ही हमने पाबंदियां हटाई, स्कूल खोले, गैदरिंग चालू हुई, सिनेमा हॉल चालू हुए, केसेस बढ़ना चालू हो गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिस्पाइट गवर्नमेंट ने आपको ढील दे दी है, हमें अपनी हेल्थ और अपने लव्ड वन की हेल्थ का ख्याल रखना है। जिसके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन की 2 हथियार हैं हमारे पास। माना कि कोविड माइल्ड हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को ये माइल्ड होगा। जितने भी हाई रिस्क लोग हैं, जिनको बीमारियां हैं, ओल्ड एज लोग हैं, उन लोगों में हमेशा संभावना रहती है कि डिसीज सीवियर हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है और जान भी जा सकती है। जी। तो हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और हम सबको अपने गार्ड दोबारा से अप कर लेने हैं। हमें ये वेट नहीं करना है कि सरकार जब पाबंदियां लगाएगी तभी हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को।
जी जी बिल्कुल। और कोविड केसेस जो बढ़ रहे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी तो इनमें देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन एहतियात बरतना अभी से ही हमें चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इसे काबू में किया जा सके। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपको क्या लगता है ऐसे में कितनी पाबंदियां अभी जरूरी हैं? क्योंकि अभी हाल ही में स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, एक सुचारू रूप से लोग अपनी जिंदगी जीने लगे थे, यहाँ तक कि मास्क पर से भी जुर्माना हटा दिया गया था दिल्ली में, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी पाबंदी जरूरी है, क्या लगता है? ज़ारा जी नमस्कार। कोविड बढ़ेगा, कोविड यहीं रहेगा, ये हम शुरुआत से जानते हैं। जिस तेजी से पाबंदियां हटी, लोगों को ये लगने लगा कि कोविड चला गया। और पिछले साल भी हमने यही गलती की थी, जब हमको कम्युनिकेशन ये होने लगा आम जनमानस में कि कोविड चला गया है, कोविड कहीं नहीं गया है। जो आपके श्रोता हैं उनको ये बात समझना आवश्यक है। अब रही मास्क हटाने की पाबंदी, जिसपे जुर्माने थे, वो एक कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जरूर था। हम किसी भी चीज को डंडे के जोर पे या डरा के वो बदलाव नहीं ला सकते। अगर हमको कोविड के विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़नी है तो हमको अपने आप पे स्वयं पे निर्भर होके स्वयं डिसिप्लिन लाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो मास्क, आप अभी भी निवेदन है लोगों से कि अगर वो भारी जगह पे जाएं जहां पे बहुत भीड़ जमावड़ा हो, या क्लोज स्पेसेस में जाएं या ट्रेन में जाएं, वहां मास्क जरूर पहन के रखें। देखिए, जुर्माना नहीं लग रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब लोग फ्री हैं बिना मास्क के। मास्क और आपकी 2 गज की दूरी जो है वो अभी भी सबसे बड़े हथियार हैं। हाँ, कोविड के केसेस जरूर बढ़े हैं ज़ाहिरा जी, पर दूसरी मुद्दे बात ये भी है कि उनमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट या उसमें मोर्टालिटी बढ़ती हुई नहीं दिख रही। और तीसरी मुख्य बात यह है कि आपको बूस्टर डोज को बढ़ाना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 6 महीने पहले अपनी दोनों डोज पूरी कर चुके हैं। और हमारे को रिसर्च यही बताती है कि 6 महीने से 9 महीने के बीच में आपकी इम्यूनिटी कम होने लगती है। और अगर आप उस पे डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, एस्थमा के मरीज हैं, तो करेला नीम चढ़ा वाली बात हो जाती है। तो अब हमको बूस्टर डोज को भी बढ़ाना आवश्यक है। बच्चों की वैक्सीनेशन बढ़ाना जरूरी है। बच्चों में ये कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है कि वैक्सीन सेफ है। और साथ ही में स्कूल खोलना भी आवश्यक है, क्योंकि 2 साल में बच्चे अपना फ्यूचर काफी हद तक दांव पे लगा चुके हैं। जी बिल्कुल। और कई केसेस स्कूल में ही सामने आए हैं, और कुछ लोगों ने तो कुछ स्कूल बंद भी हो गए हैं, लेकिन कहीं पर ऑनलाइन क्लासेस लगातार जारी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत को भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर शर्मा, इसमें तो आपको क्या लगता है कि स्कूलों को क्या ऑनलाइन अब करना चाहिए, क्योंकि केसेज स्कूलों में ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं? आप क्या कहेंगे इस पर? तो आई थिंक ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इसमें 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक है कि जब स्कूल बंद थे तो बच्चों को मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव पड़ रहे हैं, जो उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी बहुत हद तक हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये नहीं कि जब भी कोविड बढ़ रहा है और हमें स्कूल बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि घर में रहने से भी बच्चों पे मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत ज्यादा है, जो कि शोध में भी बताया जा चुका है। अब दूसरी बात होती है कि जब स्कूल खोलते हैं तो कोविड के केसेस बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक हमें स्कूल खोलने ही चाहिए। स्कूल चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का प्रभाव उतना इफेक्टिव नहीं है, रादर दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा है बच्चों की साइकोलॉजिकल, मेंटल एंड ओवरऑल ग्रोथ पर। तो ये जरूरी है कि स्कूल खुले, लेकिन वहां पर भी हमें प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लेना है। जैसे कि स्कूल खुले और हम सभी ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, तो वहां पर प्रिपरेशन अभी बहुत कम है, भीड़ बहुत ज्यादा है, बसेस का प्रॉब्लम आ रहा है, लोगों को पिकअप पिक ड्रॉप में प्रॉब्लम आ रहा है, क्लासेस में इतना ज्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं मेंटेन हो पा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि बच्चों में वैक्सीनेशन अभी नहीं है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि अगर एक भी बच्चा संक्रमित होता है तो सारे बच्चों को संक्रमण होने का चांसेस बढ़ जाता है। सो सोल्यूशन ऑनलाइन क्लासेस डेफिनेटली नहीं है। वैक्सीनेशन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड प्रॉपर हाइजीन इज द सोल्यूशन, जिसके साथ हमें बाकी काम करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। और ऑनलाइन क्लासेस वाकई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस काफी इंतजार के बाद अब चली थी, और बच्चे भी खुश थे, एक्साइटेड थे, और टीचर्स भी काफी खुश थे कि अब ठीक तरीके से बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर हो पाएगी। डॉक्टर भार्गव, यहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है छोटे बच्चों का। हालांकि टीनेजर्स का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर अब आगे भारत में खासतौर से बात करें तो कोई अहम कदम नहीं अब तक हमें उठाते हुए दिख रही है सरकार। ऐसे में आगे क्या कुछ करना चाहिए? ज़ारा जी, ये बात बिल्कुल सही है कि बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट है कि हाँ, वैक्सीनेशन बढ़ना चाहिए और सारी उम्र के बच्चों को, सारी उम्र के वर्गों को टीकाकरण होना चाहिए। बट अगर हम उल्टा देखते हैं कि क्या हमारे पास अभी तक वैक्सीन जो है वो सारी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन वाली है, हमको लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट उनके
नहीं पता है, क्योंकि वैक्सीन 2 साल में आई है, इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में आई है, तो उसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या होगा। अगर हम इसी के साथ में बच्चों का इन्फेक्शन देखें, रिस्क बेनिफिट देखें, तो बच्चों में अगर कोविड होता भी है तो उसमें सीवेरिटी ज्यादा नहीं है और मृत्यु दर बहुत ही न्यूनतम रूप पे है। तो हमको लगता है, और ये डिबेटेबल टॉपिक है कि हाँ, वैक्सीनेशन जो सेफ हो, मैं बार बार बोलूंगा, वैक्सीनेशन जो 12 साल से कम के बच्चों के लिए है वो हो और सेफ हो, वो उसके लिए वेलकम मूव रहेगा। पर जब तक वो वैक्सीन आती है तो आप कोविड को लेके परेशान ना हो। जितने भी अभिभावक सुन रहे हैं उनको मैं मैसेज यही देना चाहूंगा, सिंपल मैसेज है कि कोविड बच्चों का अगर हो भी जाता है तो माइल्ड वेरिएंट होता है और बहुत ज्यादा परेशानी नहीं करता है। तो इसलिए कोविड होने के बाद स्कूल बंद करने की किफायत ना हो, उस पर हमको रोकथाम करनी चाहिए, क्योंकि ये नीजक रिएक्शन है। एक बात समझिए सारा जी, आपका पब खुला है, आपके सारे रेस्टोरेंट खुले हैं, मॉल खुले हैं, माँ बाप बाहर घूम रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पिकनिक मनाई जा रही है, अब ये लॉन्ग वीकेंड है, आप देखिए पहाड़ों पे कितना इस समय व्यस्तता है, पूरे होटल चकाचक पूरे जैम पैक्ड हैं। तो आप ये देखिए, ये सब चीजें चल रही हैं। और जब बच्चों की बात आती है तो हम बच्चों के 4 केसेस आने पे पूरा स्कूल बंद कर देते हैं। ये जायज बात नहीं है, हमको इससे बचना चाहिए, क्योंकि हमको ये समझना है कि बच्चे जो 2 साल में जो बच्चों ने खोया है उसको 1 दशक से ज्यादा लग जाएगा उसकी भरपाई होने में, क्योंकि पूरा 360 डिग्री जो जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं बच्चों का, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए हम, क्योंकि हम पेरेंट्स के अंदर भी एक डर देखते हैं। अगर एक केस भी स्कूल में आ जाता है तो वो बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं, लेकिन उन्हें भी थोड़ा सतर्क होना होगा, समझना होगा चीजों को, और कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो जरूर करनी होगी। वैक्सीनेशन सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर शर्मा, आपके पास ही आना चाहूंगी अब कि हम बूस्टर डोज की अगर बात करें तो वो शुरू हो चुकी है, लेकिन लोगों में इतना उत्साह नहीं दिख रहा है बूस्टर डोज लगाने को लेकर, और लोग जिससे बात भी करो तो लोग प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं कि वो बूस्टर डोज लगवाना चाह रहे हैं या वो लगवाएंगे। आखिर क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है और कितनी जरूरी है बूस्टर डोज आम लोगों के लिए, और हमें आगे क्या करना चाहिए? उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो बूस्टर डोज नहीं लगवाना चाह रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अब जब केसेस बढ़ रहे हैं हमें दोबारा से जरूरत मिल रही है कि हमारे पास कोई ना कोई प्रोटेक्शन होनी चाहिए जिससे केसेस एक्सपोनेंशियली ना बढ़े। जैसा कि हमने देखा कि 3rd वेव इतनी वीक थी या उसके सिम्टम्स इतने कम थे कि लोगों में ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि कोरोना अब हमारा कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम सबको और श्रोताओं को ये समझना पड़ेगा कि हर बार जब कोरोना आ रहा है उसका रूप थोड़ा सा बदल जा रहा है, उसका हमारी शरीर पर क्या प्रभाव होगा ये हमको नहीं पता है। तो वैक्सीनेशन इक्वली इम्पोर्टेंट है, और बूस्टर के साथ हम अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, इसलिए उसको बूस्टर डोज का नाम दिया गया है। जी। हर व्यक्ति जिसको बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट है या जो बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है उसको बूस्टर डोज लगवाना एब्सोल्युटली नेसेसरी है, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम एटलीस्ट इन्फेक्शन की सीवियरिटी को कम कर सकते हैं, लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन कम कर सकते हैं, प्रोबेबली डेथ कम होती हैं, सीवियरिटी ऑफ डिसीज कम होती हैं, जो कि हमने देखा है। जो डिफरेंस हमने 2nd वेव और 3rd वेव के बीच में देखा, उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल हमारी वैक्सीनेशन का था कि मैक्सिमम लोग उस वक्त वैक्सीनेट थे। जो इन्फेक्शन हो रहे थे वो बहुत ही माइल्ड केसेस में हो रहे थे। तो ये श्रोताओं को समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली उस वर्ग को जो हाई रिस्क पर है, स्पेशली उस वर्ग को जो बाहर जा रहा है और इन्फेक्शन अपने घर में ला रहा है, जो कि प्रैक्टिकली हर किसी को कवर कर लेता है। जी जी। तो जहां भी वैक्सीनेशन हमें चाहिए वो एब्सोल्युटली मस्ट है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि हमें वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। वैक्सीनेशन सबके लिए एब्सोल्युटली जी जी, बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन। और बूस्टर डोज अगर आपको लगवानी है तो आप जरूर बूस्टर डोज लगवाइए, और उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब बूस्टर डोज लगनी शुरू हो चुकी है। डॉक्टर भार्गव, कि हम देख रहे हैं दिल्ली में जैसे कि केसेस बढ़े हैं, डीडीएमए की बैठक भी होने वाली है 20 अप्रैल को, तो आपको क्या लगता है कि अब बंदिशों पर नए सिरे से रणनीति बनेगी? तो कैसी बंदिशें ऐसे में होनी चाहिए मौजूदा हालात देखते हुए? देखिए, बंदिशों से ज्यादा लोगों को स्वयं पे अपना डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, मास्क पहन के रखना पड़ेगा, और आपको जिस जगह पे जरूरत है वहां पे मास्क जरूर पहने। जरूरत से ज्यादा आप घर पे मास्क पहनने के चलने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ, अगर आप सफर कर रहे हैं जहाँ पे लोग क्राउडेड जगह है वहां पे मास्क पहनना आवश्यक है। साथ ही में फाइन एक कोई ऑप्शन नहीं है, हमारा स्वतंत्र देश है, लोग 2 साल से कोविड झेल चुके हैं, समझ रहे हैं कोई कोविड रहेगा, अपने को उसको भी स्ट्रेंथन करना जरूरी है, क्योंकि ये बैटल लंबी है। देखिए, अब एक्यूट स्टेज में जब अपने को 2021 में
डेल्टा से अपन झेल रहे थे तब जरूरत थी एक्यूट क्राइसिस मैनेजमेंट की। अब ये है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन और एक सोशल लेवल पे चेंज लाने की कि आप मास्क पहन के रखिए, अपना बचाव स्वयं करते रहेंगे। इसी के साथ में वैक्सीन को लेके जितनी भी लोगों को मिथ है, लोगों को लगता है कि ये फार्मा ड्रिवन है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, मीडिया बोल रही है, नहीं, बूस्टर डोज आपको बचाती है, ये बात पक्की है। आपने देखा ही है कि किस प्रकार से तीसरी वेव, जब ओमिक्रॉन की वेव आई थी, आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, आपको बहुत ज्यादा मृत्यु रेट को झेलना नहीं पड़ा। वो इसलिए था क्योंकि वैक्सीन ने आपको बचाया है। तो वैक्सीन एक कारगर और उपयोगी हथियार है कोरोना के अगेंस्ट में। तो इस मिथ को छोड़ के आप नॉर्मल अपना जीवन यापन करिए, चलते रहिए, अपना स्वयं मास्क जरूर और 2 गज की दूरी बचा के रखिए। अब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए खुद को प्रोटेक्ट करिए। ये वेट मत करिए कि सरकार कब आप पे पाबंदियां लगाएगी, जाहिर तौर पर पाबंदियां लगाएंगी। इसीलिए जरूरी है कि ये हो जाएगी, आपकी मीटिंग हो जाएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग हो जाएगी, उसकी रिकमेंडेशंस आ जाएंगी, बट ग्राउंड लेवल पे जो हकीकत है वो 3 ही है। मास्क पहन के रखिए जहां पे आप क्राउडेड एरियाज हैं, बूस्टर डोज को आप बढ़ाइए, बच्चों को इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की एडवाइस दीजिए। जी बिल्कुल, और कोरोना के साथ ही कहीं ना कहीं हमें जीना है और नॉर्मल जिंदगी जीनी है, और इसलिए हमें कोविड प्रोटोकॉल्स जो है तमाम उनसे फॉलो करना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो कोरोना के केसेस बढ़े हैं वो अब तब ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी जो मामूली बढ़ोतरी हुई है कि एक्सी वेरिएंट के भी कुछ केसेस आ रहे हैं सामने। तो डॉक्टर राहुल शर्मा, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि एक्सी वेरिएंट की वजह से ही ये जो तमाम केसेस बढ़ रहे हैं, या फिर कोई और वजह इसके पीछे मानी जा रही है, और ये कितना घातक हो सकता है ये वाला वेरिएंट? यस, ज़ाहिर जी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जब भी वेरिएंट बदलता है तो हम लोगों को एक कंसर्न आते हैं। ये भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और बहुत सारी कंट्रीज में पाया गया है। लेकिन ये देखा गया है कि इसके सिम्टम्स माइल्ड हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जनता और हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इवन अगर हम बोलें कि 1% मोर्टेलिटी भी है तो एक वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है हमारे देश में, जहाँ वैक्सीनेशन कवरेज करना इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिन लोगों को भी सिम्टम्स हैं उनको आइसोलेट होना है। अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट सर्दी जुकाम के साथ हैं और ना वो अपना टेस्ट कराना चाहते हैं, ना वो आइसोलेट होना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये सब माइल्ड है और चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा, लेकिन ये आप से 4 लोगों को इन्फेक्शन देने के बाद जाएगा, जो कि चेन चालू कर देता है और इन्फेक्शन तेजी से बढ़ने लगते हैं। और प्रोबेबली यही रीजन है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते में इन्फेक्शन कुछ ज्यादा हो गए। लेकिन अगर ये साइकिल चलती रहेगी, अगर इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे तो अगेन स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और इसलिए सरकार भी अपनी तरफ से एडवाइजरी बोर्ड दिखा रही है और देख रही है कि क्या इसे उनकी तरफ से कुछ करने की जरूरत है। मगर मेरा मानना यह है कि ये हम सब लोगों की इंडिविजुअली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं तो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, आइसोलेशन लें, प्रिकॉशन लें। टेस्ट आजकल घर में ही उपलब्ध हो गए हैं, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट के पास जाने की या हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं, होम आइसोलेशन ले सकते हैं, जिससे कि हम इस चेन को ब्रेक कर पाएं और इस इन्फेक्शन को आगे कंट्रोल होने से रोक पाएं। वेरिएंट आते रहेंगे, लेकिन हमें अपना बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करना है ताकि वो वेरिएंट हमको और हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को नुकसान ना पहुंचा पाए। जी बिल्कुल, ये हमारा खुद का ही एक दायित्व बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद ये चीज समझें और कोरोना से लड़ सकें और इसके साथ जी सकें। डॉक्टर भार्गव, एक्सी वेरिएंट की जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कितना अलग है ये पिछले वेरिएंट से, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तक जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है एक्सी वेरिएंट को लेके, वो एक इन्फेक्टिव रेट उसका बहुत ज्यादा है। जैसे ओमिक्रॉन का इन्फेक्टिव था कि कुछ ही समय में उसने बहुत सारी पॉपुलेशन को कोविड से ग्रसित कराया था, बट अभी तक उस पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि वो वैक्सीन को मात देता है। लेकिन जिस प्रकार से ओमिक्रॉन आया, आप नवंबर में बात मानिए, साउथ अफ्रीका से कोविड का ओमिक्रॉन का पता चला था, उसने ये बताया कि वो तेजी से फैलता है, वो फैला, बट उतनी तेजी से वो नीचे आ गया। हिंदुस्तान में भी उसने 60 से 70% जनता को अफेक्ट किया 1 से 2 महीने के अंदर में, वो बैठ गया क्योंकि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को वो बीट नहीं कर पाया। तो एक्सी वेरिएंट भी ऐसा ही है, जो अभी हमारे को पता चलेगा कि वो उसमें कितनी सीवियरिटी है और वो क्या वैक्सीन को मात दे सकता है क्या। अगर वो नहीं दे रहा मात, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन आपका पहले खड़ा है, जो आपको आने वाले वेरिएंट, पुराने और आने नए वाले वेरिएंट से बचा पाएगा।
वायरस अपना प्रारूप और स्वरूप बदलेगा, क्योंकि ये उसकी प्रवृत्ति है। उसी प्रकार से आप अपनी प्रवृत्ति को बदलिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और बूस्टर और वैक्सीन पे ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वैक्सीन को लेके मिथ फैलाते हैं। उस मिथ में नहीं जाइए, आप अंधा ब्लाइंड फेस मत करिए, वैक्सीन आपको बचाएगी, यही सत्य है। तो ये 3 चीज करिए, नॉर्मल जीवन यापन करते रहिए, क्योंकि लोग हैं सोसाइटी में, साइंटिस्ट हैं देश में, कमिटीज हैं जो आपकी हेल्थ की रक्षा करने के लिए बैठी हैं। जैसे सरहद पे, बॉर्डर पे आपके सैनिक हैं जो आपको बचा रहे हैं, वैसे ही आज हमारे पास हेल्थ प्रहरी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बचाने के लिए कारगर रूप से कदम उठा रहे हैं। तो आप अपना काम करिए, अपना दायित्व निभाइए देश के प्रति, देश आपको बचा के रखेगा, ये बात पक्की है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर हम सबको ये चीज समझनी होगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। तो कोरोना को लेकर कैसी बंदिशें होनी चाहिए, इस पर हमने आपको बताया, चर्चा की। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।